जिला सिरमौर में बीते दिनों मवेशियों के अवशेष मिलने के मामले में घुमंतू गुज्जरों पर की गई टीका टिप्पणियों के खिलाफ अब घुमंतू गुज्जर समुदाय सामने आया है। घुमंतू गुज्जरों का कहना है कि उन पर की जा रही टीका टिप्पणियों को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुज्जर समुदाय से जुड़े युवाओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बीते दिनों हिमाचल उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में मिले मवेशियों के अवशेष मामले में लगातार विशेष समुदाय के कुछ लोगों एवं संगठनों द्वारा घुमंतू गुज्जरों को टारगेट किया गया। अभद्र भाषा समेत उन पर टीका टिप्पणी करते हुए उन्हें बांग्लादेशी पाकिस्तानी तक बताया गया। उन्होंने कहा ये सही नहीं है, जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि वो आज तक किसी भी ऐसी आपराधिक घटना में शामिल नहीं पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गाय उनकी भी माता है और सबसे ज्यादा गुज्जर समुदाय ही गाय को पालता है और उनका पालन पोषण करता है। बीते दिनों हुई घटना में भी बाहरी राज्यों के लोग पुलिस द्वारा दबोचे गए हैं। बावजूद इसके लगातार हिमाचल में रहने वाले घुमंतू गुज्जरों पर निशाना साधना सही नहीं है। गुज्जर समुदाय की तरफ से जो हमारे गुज्जर समुदाय के लोग हैं, सदियों से वन भूमि पे रहते आ रहे हैं। लगभग जिला सिरमौर में 700 के लगभग परिवार है, जिनमें से सभी लगभग 400 के लगभग परिवार वन भूमि पे ही अपना निवास कर रहे हैं। जैसे पहले प्रधान जी ने बताया कि 6 महीने के लिए पहाड़ में चल जाते थे, उसके बाद अपना गुजर बसर कोटा या नाहन की इधर नीचे ही इलाके में ही अपना गुजर बसर करते हैं। जो हमारा काम है वो पशु पालने का काम है, आज भी सदियों से ही वो काम चला हुआ है, उसको आज भी उसी काम को करते रहते आ रहे हैं। आज जो हमारे को जो समस्या आ रही है, जैसे इन्होंने बताया भाई जी ने कि जैसे कोई भी कांड होता है, जैसे दो कृषि का मामला मानपुर के बड़ा में हुआ है, उसका जो आरोप है या कोई भी ऐसा अपराध होता है, सबसे पहले जो टारगेट किया जाए हमारी कौम को ही किया जाता है। इसमें हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जो लोग इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो, उसका हम भी सहयोग करते हैं। और जो हमारे खिलाफ जो हम शब्द बोले जाते हैं, जैसे रोंगिया बोला जाता है, पाकिस्तानी बोला जाता है, हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जैसे अनुसूचित जनजाति में ये 1979 में कानून बना था, जिसमें अनुसूचित जनजाति को जो टारगेट किया जाता है, उसमें धारा 3(1) के तहत इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। जो हमारे खिलाफ इन शब्द बोलते जाते हैं, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं एक अपने जिला सिरमौर मुस्लिम गुज्जर समुदाय की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूँ। अभी 31 तारीख मार्च की एक कोंटा के मानपुर देवड़ा में एक गौकशी की गई और उसके बाद सरकार और प्रशासन द्वारा और जो हमारे हिंदू भाइयों द्वारा बार बार ये बोला जा रहा है कि ये जो कांड जो भी अपने मानपुर देवड़ा में हुआ है, ये घुमंतू गुज्जरों द्वारा किया गया। और इससे पहले भी हमारे जिला सिरमौर में जितनी बार भी कोई भी अपराध होता है तो उसमें सबसे पहले टारगेट हमारे एक समुदाय को किया जाता है। और बार बार हमारे जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं उनको ये बोला जाता है आप लोग पाकिस्तानी हैं, आप लोग रोंगिये हैं, आप लोग पाकिस्तान से आए हैं, आप लोग गऊ की तस्करी करते हैं, आप लोग खैर की तस्करी करते हैं, आप लोग ये करते हैं वो करते हैं। हालांकि ऐसे हमारे लोग नहीं हैं। और जब भी सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी शांति और इंक्वायरी की गई तो उन अपराधों में जिनके लिए हमारे को टारगेट किया जाता है कोई और लोग ही पाए जाते हैं। हमारे लोग निर्दोष हैं। हम सरकार से और प्रशासन से यही अपील करते हैं, अगर कोई भी ऐसा शरारती तत्व जो ये काम करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम भी मानते हैं गौ माता हमारी भी माता है। हम लोग भी गाय को सबसे ज़्यादा पालने वाला गुज्जर समुदाय है, जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह का पालन पोषण करता है और हमारी भी माता है। हम जो ये 31 मार्च 2025 को मानपुर देवड़ा में हुआ, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, बहुत गलत हुआ। हम सरकार से और प्रशासन से यही अपील करते हैं कि जो भी हमारे खिलाफ कुछ शरारती हमारे हिंदू भाई या कोई भी अन्य संगठन के लोग हमारे खिलाफ जो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, ये रोंगिये हैं, बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तान से आते हैं, तो हम सरकार से प्रशासन से अपील करते हैं उन लोगों के खिलाफ FIR की जाए। अगर हम लोग इसमें पाए जाते हैं तो हम लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं मिश्रवाला से पूर्व BDC सदस्य फरीद खान ने बताया कि बीते दिनों मवेशियों के अवशेष मिलने के मामले में घुमंतू गुज्जरों को टारगेट किया गया, जबकि इस घटना में बाहरी राज्य के लोग शामिल पाए गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और विशेष समुदाय पर टीका टिप्पणी करते हुए घुमंतू गुज्जरों को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बताते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी आपराधिक घटना हो, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कार्रवाई करने के लिए बैठा है।
ऐसे में कोई भी कार्रवाई करने से पहले किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करना सही नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम गुज्जर समाज की तरफ से पूरे इलाके में, पूरे समाज में यह बात बताना चाहिए कि पिछले दिनों कुछ गोकशी का मसला कोटा क्षेत्र में आया था। उसके बाद कुछ लकड़ी की भी छानबीन की गई, जिसमें खैर की लकड़ी का कटान पता लगा। तो देखिए, तो ये जुर्म जो अपराध है वो कोई भी कर सकता है, इसका कोई धर्म नहीं है। अगर गुज्जर समाज इसमें कहीं इन्वॉल्व है तो ये तफ्तीश का मैटर है, और तफ्तीश का काम सरकार का है। सरकार ने इसके लिए आला अफसर रखे हुए हैं, फॉरेस्ट विभाग है, चौकी थाने हैं। इसके लिए सभी सरकारी कर्मचारी या जो भी अफसरान सरकार ने नियुक्त किए हैं वो उसके इन्वेस्टिगेट करें कि अगर ये जो अपराध किया है ये किसके द्वारा किया गया। और उसमें बाद में पता भी लगा कि दूसरे स्टेट के लोग उसमें संलिप्त पाए गए, जबकि उसमें सबसे पहले गुज्जर समाज को टारगेट किया गया, उनके डेरों के ऊपर सवाल उठाया गया। देखिए, गुज्जर समाज जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में और अन्य जो हिमालयन के स्टेट है, जैसे उत्तरांचल है या कि जम्मू कश्मीर है, यहाँ तक फैला हुआ है। गुज्जर समाज गर्मियों में अपर इलाके में चला जाता है और सर्दियों में निचले इलाकों में अपने निवास रखता है। लेकिन कई जगह गुज्जरों के अपने चलान परमिट भी नहीं है, लेकिन वो हिमाचली है। अब उनको नए नए नामों से पुकारा जा रहा कि वो रोहिंग्या है, वो पाकिस्तानी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर जो हिमाचल का गुज्जर है उसके अपने हिमाचली बोनाफाइड भी हैं और उनके अपने दस्तावेज भी हैं, उनके आधार कार्ड भी यही के हैं। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर। तो हमारा सरकार से अनुरोध ये रहेगा कि इसको एक अन्य कोई संस्था कोई जाके गुज्जरों के डेरों को उखाड़ने लग जाए या गुज्जरों पे जाके टीका टिप्पणी करने लग जाए, उसकी बजाय सरकार इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और तफ्तीश करे क्या इन गुज्जरों के अपने कागजात सही हैं। मैं ये उम्मीद भी करूंगा और आशा भी करूंगा कि गुज्जरों को इसमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गुज्जर हमारे इलाके में हैं वो तकरीबन यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं। जो अपराध कहीं भी होता है, कोई रेप होता है, कोई मर्डर होता है, कहीं गोकशी का मैटर या कोई भी अपराध होता है, इसमें किसी समाज से ना जोड़ा जाए इसको। अगर गुज्जर समाज में कोई ऐसा तथ्य पाए जाते हैं कि ये लोग बाहर गए हैं तो ये मैटर सरकार का है, इन्वेस्टिगेशन करे इसको, और जो अगर किसी कोई अपराध में संलिप्त है तो जो कानून के मुताबिक सजा उसको सजा मिले। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।